सिंगरौली से जहां भाजपा जिला कार्यालय पर शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि प्रदेश संगठन से प्राप्त निर्देशानुसार पत्रकार वार्ता को राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुमरे सी सोलंकी ने एवं जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले ने संबोधित किया। राज्यसभा सांसद श्री सोलंकी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 76 वर्ष में देश के जनमानस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश देकर भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम कार्यकाल हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ अमृतलाल अग्रवाल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, मंडल अध्यक्ष मिथुन यादव, कार्यालय मंत्री राजेंद्र सोनी, बंटी बंसल, जिला सोशल मीडिया प्रभारी नवीन गुप्ता, नरेंद्र बर्फा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया किन मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल नयन इंगले जी, हमारे मीडिया प्रभारी सुनील जी, हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ नेता हमारे अमृतलाल अग्रवाल जी सहित हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। आज की प्रेस वार्ता देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हासिल करने की दिशा में काम करने के कारण तीसरी बार देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारोक्ति दी है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही देश के अंदर गरीब भाइयों और बहनों के कल्याण के कार्य भी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रारंभ कर दिए गए। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार जन कल्याण के लिए कड़े और अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार अब तेजी से जन कल्याण के कार्य करने का काम शुरू कर दिया है। इस देश के अंदर पहली बार मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस सिर्फ 99 सीटें मिली है और किस बात की खुशी मना रही है, किस बात के पटाखे फोड़ रही है। ये समझ से परे हैं, ये समझ से परे हैं उस बालक बुद्धि व्यक्ति के लिए और जनता के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया के साथ 293 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार ने अपना काम करना प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, पन्ना प्रमुख हो या बूथ अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र प्रभारी हो, मंडल के अध्यक्ष हो या जिले की कार्यकारिणी हो, एक एक कार्यकर्ता ने अथक परिश्रम करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 29 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, क्लीन स्वीप किया है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है और ये मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास और कामों को लेकर रहा है, जिसकी वजह से हम 29 की 29 सीटें जीत पाए हैं। तो मैं देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और दोनों ही सरकारों को फिर से मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर स्थापित किया है, स्वीकारोक्ति दी है। इसलिए मैं मतदाता भाइयों और बहनों को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकारों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के अंदर गरीब भाइयों और बहनों को पक्के मकान देने का पहला निर्णय इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और 3 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य जो संकल्प पत्र में रखा गया था उसको प्रारंभ कर दिया, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अनेक निर्णय लिए हैं, जिसमें से मुख्य निर्णय है गरीब भाइयों और बहनों के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का प्रारंभ करना, सीएम राइज स्कूलों को तेजी के साथ निर्माण करना और जितनी योजनाएं हमारी सरकार की निरंतर चली आ रही है उन सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से जमीनी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में काम प्रारंभ कर दिया गया है। हमारी दोनों ही सरकारों के बहुत सारे जो निर्णय हुए हैं, बहुत सारी जो पिछली उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो सड़क की हो, प्रधानमंत्री आवास की हो, किसान सम्मान निधि की हो, लाडली बहना की हो, लाडली लक्ष्मी की हो या आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क कराने की हो या फिर उज्ज्वला योजना की बात हो या जल जीवन मिशन की बात हो, ये सारे के सारे कामों को हमारी सरकार निरंतर
और तेज गति के साथ इस देश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर 100% योजनाओं का धरातल पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। और अभी तक जो परसेंटेज पहुंचा है वह 60 से 70% की योजना सफल हुई है। शेष 20% काम बचा हुआ है, 30% काम बचा हुआ है। इन कामों को भी हम तेजी के साथ पूर्ण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की पत्रकार वार्ता में एक खास बात ये भी रही कि कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने हमारी बहनों का लगातार अपमान किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहनों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं उस कांग्रेसी, उनका भी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन साथ में हमारे देश के हिंदू समाज को लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हिंसक कहा है, जिस प्रकार से नफरत फैलाने वाले कहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। हिंदू समाज और हमारे भाई और बहन राहुल गांधी को और कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसके लिए मैं उनकी और मेरे साथ में बैठे हुए मेरे संगठन के सारे पदाधिकारी उसकी घोर निंदा करते हैं।